हेलो दोस्तों, जय श्री राम। स्वागत है आपका प्रकाश नर्सिंग एकेडमी में। तो आज हम लोग ब्लड सप्लाई ऑफ जो ब्रेन देख रहे थे। फर्स्ट वीडियो में हम देखे भी थे हम लोग, और सेकंड वीडियो में हम लोग देखेंगे सर्कल ऑफ विलिस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए इसमें क्या होता है कि सर्कल ऑफ विलिस इसका नाम क्यों पड़ा। तो सबसे पहले विलिस नामक वैज्ञानिक मतलब इसका डिस्कवरी किए थे, इसीलिए सर्कल ऑफ विलिस इसको बोलते हैं। और सर्कल ये आर्टरी का एक मतलब एक स्ट्रक्चर बनता है, ऐसा स्ट्रक्चर बनता है एकदम सर्कल सा कि इसको। और ऐसा क्यों बनता है, ताकि मतलब ब्रेन तो जानते हैं कितना इम्पॉर्टेंट पार्ट है बॉडी का। अगर वो मतलब कहीं से भी एक आर्टरी भी अगर ब्लॉक हो जाए तो वो जो और जो आर्टरी है वो ब्लड को सप्लाई कर सके, ताकि हमारा काम ना रुके। तो देखिए कौन कौन सा सर्कल ऑफ विलिस बनाता है। तो बनाता है यहाँ पे जो है वो है वैस्कुलर आर्टरी। वैस्कुलर आर्टरी से दो ब्रांच, जो कि वैस्कुलर आर्टरी से दो ब्रांच निकलते हैं, जिसका लेफ्ट ये वैस्कुलर आर्टरी से दो जो निकला ब्रांच, उसको बोलते हैं राइट पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, और इधर से होता है लेफ्ट पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी। और ये दोनों को कम्युनिकेट करता है, मतलब साथ में जोड़ता है इससे कॉमन कैरोटिड आर्टरी से। यहाँ पे और यहाँ पे जो जोड़ता है वो राइट पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी होता है। और देन इसके बाद यहाँ पे देखिए 90 डिग्री के एंगल पे निकल रहा है, ये जो है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है, राइट और लेफ्ट दोनों तरफ रहता है। और इसके दो ब्रांच निकलते हैं, मीडियल सेरेब्रल आर्टरी और एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी। और मीडियल जो है वो सर्कल ऑफ विलिस में भाग नहीं लेता, पार्टिसिपेट नहीं करता। आपसे क्वेश्चन में पूछा भी जा सकता है, इसका आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी पार्टिसिपेट करता है। और यहाँ पे इन लोग एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी लेफ्ट वाला और राइट वाला को जोड़ता है एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। तो देखिए कौन कौन सा सर्कल ऑफ विलिस में भाग लिया। तो ये सर्कल ऑफ विलिस में भाग लिया ये राइट पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, लेफ्ट पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, और ये इसको जो इंटरनल कॉमन कैरोटिड आर्टरी से जोड़ता है राइट पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, वो थी पार्टिसिपेट किया। तो यहाँ पे तीन आर्टरी हम लोग देख लिए, राइट पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी और लेफ्ट और ये कम्युनिकेटिंग आर्टरी। और देन इसके बाद सर्कल ऑफ विलिस में पार्टिसिपेट करता है इंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, जो कि राइट एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी और लेफ्ट एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी को जोड़ता है। तो यही है सर्कल ऑफ विलिस। तो हम लोग चलिए थ्योरी से फटाफट समझते हैं। आपको अच्छे समझाने के लिए मैं एक आपके लिए डायग्राम बनाई हूँ। देखिए जो वैस्कुलर आर्टरी है उसका ये निकलता है, यहाँ पे उसका ब्रांच जो है दो ब्रांच निकलता है, लेफ्ट पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी और इधर से राइट पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी। और इन लोग को कम्युनिकेट करवाता है पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी। यहाँ पे कम्युनिकेटिंग होगा पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग सेरेब्रल आर्टरी। देन इसके बाद यहाँ पे जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी निकला था उसके दो ब्रांच निकले थे, मीडियल सेरेब्रल आर्टरी जो कि पार्टिसिपेट नहीं करता है। देन इसके बाद है एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, लेफ्ट और राइट की तरफ इन लोग दोनों को जोड़ता है एंटीरियर कम्युनिकेटिंग सेरेब्रल यहाँ पे नहीं होगा, आर्टरी होगा। यहाँ पे भी ये सेरेब्रल नहीं होगा, यहाँ पे पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी ही सिर्फ होगा। तो आप ध्यान रखिएगा। अब हम लोग थ्योरी में समझते हैं। देखिए मैं थ्योरी इसलिए बता रही हूँ ना कि आप लोग को एग्ज़ाम में लिखने में बहुत अच्छा हो। आप लोग में भी समझ लिए तो अच्छे से लिख भी सकते हैं, आपका समझना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए एक बार फिर भी देख लेते हैं। ग्रेटर पार्ट ऑफ ब्रेन इज सप्लाइड विथ एट्रियल ब्लड बाय एन अरेंजमेंट ऑफ आर्टरी। हम लोग पहले भी देखे थे कि ये आर्टरी का अरेंजमेंट है और ब्रेन को ब्लड सप्लाई करता है। तो 4 लार्ज आर्टरी कंट्रीब्यूट टू इट्स फॉर्मेशन, 2 इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और 2 वर्टिब्रल आर्टरी। तो वर्टिब्रल आर्टरी जो है उसको देखेंगे, ये राइट और लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी जो है ज्वाइन होके वैस्कुलर आर्टरी बनाया था। वही वैस्कुलर आर्टरी जो है वो डिवाइड हुआ था राइट पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी और लेफ्ट पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी में। तो देखिए यहाँ पे लेफ्ट पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी और लेफ्ट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जो कम्युनिकेट हुआ था वो था पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी।
और देन इसके बाद राइट जो एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी था जो कि अराइज हुआ था, निकला था इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से लेफ्ट और राइट, वो ज्वाइन हुआ था एक एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी से। तो देखिए एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी एक होता है और पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी 2 होता है। आप लोग इस फिगर में भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ इसको और इसको जोड़ने के लिए एक है और एक इधर से है पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, लेकिन यहाँ पे एक ही एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो कौन कौन पार्टिसिपेट किया ये हम लोग देख चुके हैं। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से वीडियो समझ में आया होगा। और दोस्त आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड इसमें देखिए आपको फिगर, डायग्राम और पूरा थ्योरी के माध्यम से मैं आपको समझाई हूँ। आप इसको लिखिए और मतलब थोड़ा सा आपको पढ़ना है और एग्ज़ाम में आप लिख सकते हैं। थैंक यू।